एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। सर एक ये बच्ची जो है बंगाल की, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि उसे बॉम्बे में नाबालिग, जब वो बच्ची थी छोटी उस समय बेच दिया गया था, इसलिए 7 साल से वो आपकी कस्टडी में है। बच्ची बाल गृह में रह रही है और अब उसके माता पिता को आपने ढूंढ कर निकाला है। तो किस तरीके की मेहनत आपको करनी पड़ी? कितने साल से बच्ची आपके पास है और कब से वो वहां से गायब थी? किसने उसे बेचा? इस पूरे मामले की सर जानकारी दीजिए। 27/4/2016 खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची जीआरपी के हेड कांस्टेबल मिस्टर श्यामलाल जी को मिलती है। वो बच्ची से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उसका पता पूछते हैं तो बच्ची वेस्ट बंगाल की थी और बंगाली भाषा जानती थी वो। तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण बच्ची ने अपना बताया, अपना परिचय दिया कि मैं सीमंतपुर गांव की और गोपालपुर थाना है, गोपाल नगर थाना, वहाँ की निवासी हूँ। तो ये उसने उस वक्त बताया था उनको, जो कि उन्होंने अपने उसमें लिखा है, बताया। तो उन्होंने बाल कल्याण समिति के सामने उसको पेश करवा के तो 27/4/2016 को बच्ची को यहाँ से हिंदू बाल सेवा सदन में उसको प्रस्तुत किया गया और वहाँ उसको उसकी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराई गई। बच्ची जब से यहाँ पे 3 साल रही, वो 19 में यहाँ से बच्ची, चूंकि हिंदू बाल सेवा सदन यहाँ से चला गया, खत्म हो गया उसका, तो यहाँ से बच्ची को मुस्कान बालिका गृह इटारसी में है, वो 2019 में बच्ची को यहाँ से पूर्व समिति ने उसको यहाँ से वहाँ पहुंचाया मुस्कान गृह में। बच्ची से बात करने के पश्चात ये निकला है कि बच्ची को किसी उसके परिवार ने बच्ची को दिया था। वो परिवार उसको बॉम्बे ले गया और बॉम्बे ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट वहाँ पे करते थे। घर में उसको एक घर के काम के लिए उसको बच्ची को ले गए थे। वो काम करते-करते बच्ची के साथ मारपीट करना, उसको प्रॉपर भोजन नहीं देना और इस तरह से उसके साथ हरकतें की गई। तो बच्ची भाग के 27/4/2016 को खंडवा, बॉम्बे से खंडवा आई है। और आने के बाद जो भी है मुस्कान गृह में पिछले 7 साल से वो मतलब बच्ची है, 3 साल यहाँ रही और 4 साल वहाँ। इस तरह बच्ची है। अब चूंकि क्या हुआ कि एक पबजी वाला केस एक मैटर हुआ था। एक बच्ची पबजी खेलते-खेलते खंडवा बीच में आ गई थी। आपने सुना होगा कि ये केस था। तो उस बच्ची को लेने के लिए खंडगोश थाने में उस बच्ची की शिकायत थी 363 की मिसिंग की। तो वहां से एसआई एक हजारी साहब थे, वो और उनकी टीम पूरी लेने बच्ची को आई थी यहाँ पर। तो उनसे हमने आग्रह किया, बाल कल्याण समिति ने आग्रह किया कि सर देखिए, वेस्ट बंगाल की बच्ची है, हमारे पास पिछले 7 साल से है, जिसका पता ठिकाना हम लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, पर हमें उसमें प्रॉपर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और सफलता मिल नहीं रही है। तो आपसे आग्रह है कि आप वहीं के हैं, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो आप जाके वहाँ पे इस बच्ची के बारे में थोड़ा सर्च करें और हमें बताएं। तो उन्होंने फिर ये वहाँ जाके अपनी पूरी कोशिश करी और कोशिश करने के बाद उन्हें जब सफलता मिली तो हनुमान जयंती के दिन उनका मुझे कॉल आता है कि सर बच्ची के परिवार मिल गया है और उसके परिजन से उनकी बात हो गई है और थाना गोपालपुर 24 परगना नॉर्थ में उस बच्ची की शिकायत है, एफआईआर है। उसके पिता बुद्धदेव जी हैं, उन्होंने उसकी शिकायत वहाँ मिसिंग कंप्लेंट 2 महिलाओं के खिलाफ उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट की है। वो महिलाओं के नाम बताऊंगा मैं आपको, हसी मजूमदार और रत्ना हल्दर। ये 2 महिलाओं के खिलाफ उन्होंने 363, 363 ए, 372 और 34 आईपीसी की धारा में उन्होंने वहाँ पे नाम सहित उनका दर्ज करवाया प्रकरण, अपराधी प्रकरण। 372 मतलब यानी कि बच्ची को अश्लील, मतलब यानी कि बेचना, उसके साथ असली हरकत करवाना या उसको किसी ऐसे उसमें उसको ले जाके उसके साथ मतलब यानी कि व्यापारिक दृष्टि से उसको उसके साथ व्यवसायिक मतलब बेचना, ये करना, उसके साथ असली हरकतें करना, जो भी हो वो उसमें है, वो सेक्शन में है। तो उसके साथ उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला जो हंसी है वो शांत हो गई है, जैसे हमें बताया गया। ये एफआईआर हमने जब गोपालपुर थाने से हमने पूछा कि बच्ची की एफआईआर, तो उन्होंने एफआईआर हमें दी। वहां से एफआईआर में सब पूरी जानकारी हमें मिली, जिसमें एक महिला शांत हो गई है, एक महिला भी है जीवित है, प्रकरण चल रहा है वहां पर। और इस तरह की कहानी है। बच्ची के साथ जब काउंसलिंग की गई बच्ची की, उसके माता पिता उससे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो
तो हमने उसकी वीडियो कॉलिंग से बातचीत करवाई बच्ची की उसके माता पिता से। तो प्रॉब्लम क्या हुई, बच्ची अब जो कि 7 साल से खंडवा में या इटारसी गृह में एमपी में रह रही है, तो यहाँ हिंदी बोलना सीख गई, वो बंगाली भूल गई। अब उसके माता पिता वहां से बंगाली भाषा में बात कर रहे हैं, बच्ची हिंदी में बात कर रही है। तो कुछ पहचान तो लिया दोनों ने, पर बात समझ में नहीं आ रही थी। पर उन्हीं के परिवार में एक जो हिंदी जानता था, उसने उनको उनकी बात समझाई हिंदी में क्या कह रही है। अब ये है कि गोपाल नगर थाने से एसआई मिस्टर माणिकचंद जी हैं, पाल जी, वो बच्ची को लेने आ रहे हैं, अतिशीघ्र आएंगे वो। उनका जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो वो लेने आएंगे पूरे बल के साथ, तो बच्ची को हम भेज देंगे वहां। मैं न्यायपीठ बाल कल्याण समिति से सदस्य एडवोकेट पन्नालाल गुप्ता। मैं विजय राठी, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति सदस्य। मैं नारायण बाहेती, सदस्य न्यायपीठ बाल कल्याण समिति खंडवा। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।